माननीय पूजनीय मोहन जी भागवत के स्टेटमेंट को कतई गलत नहीं समझना चाहिए, उसके लॉजिक के पीछे जाना चाहिए। इसके लिए आपको संघ की शाखा जाना पड़ेगा, संघ की शाखा में बौद्धिक पढ़ने पड़ेंगे, वर्षों के हिसाब से वहाँ व्यक्तित्व निर्माण का जो कार्य संघ करता है वो व्यक्तित्व को पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। वहाँ छोटे छोटे गेम खिलाकर, कुश्ती खिलाकर, एक बार मैं आपको बताऊं कि जनरल करियप्पा की बात है, जब युद्ध हुआ 65 के युद्ध के बाद, 62 के युद्ध के बाद, 62 के युद्ध में हम सब जानते हैं कि चीन से युद्ध हुआ था। हमारे पास सेना की क्या स्थिति थी? सेना प्रमुख एक बार गाड़ी में यात्रा कर रहे थे, उस समय के पूज्य सरसंघ चालक पूजनी गुरुजी के साथ वो बैठ गए, एक ही कंपार्टमेंट में थे। तो गुरुजी से उन्होंने कहा कि आप लोग कैसे ट्रेंड करते हैं, हम चीन से लड़ते समय कैसे क्या कर रहे थे और बड़े परेशान थे, और आप लोग उस युद्ध में हमारा सहयोग कर रहे थे, और जहां हमारी सेना नहीं पहुंच पा रही थी वहां संघ के कार्यकर्ता पहुंच रहे थे, रसद सप्लाई कर रहे थे। क्यों? क्योंकि कम्युनिस्टों ने उस समय यह आह्वान कर दिया था भारत में कि चाहे जो मजबूरी हो मेरी मांगें पूरी हो, और चक्का जाम कर दिया था। तो रसद कैसे जाएगी? ट्रेन बंद हो गई, बस बंद हो गई। तो रसद सप्लाई करने के लिए संघ के स्वयंसेवक लगे और उन्होंने बॉर्डर पर जाकर रसद सप्लाई करी। यहाँ तक कि दिल्ली जैसे प्रदेशों में ये कहा गया कि आप पुलिस को भी ले जाइए, हम व्यवस्था भी देख लेंगे, और व्यवस्था भी देखी गई। इसीलिए 65, 64, 63 में नेहरू जी ने 26 जनवरी के परेड में संघ के स्वयंसेवकों की भी एक टुकड़ी मंगाई थी, क्योंकि वो तो सैनिकों की तरह काम कर रहे थे। जब संघ की स्थापना हुई सन 1925 में, तब से लेकर संघ का एक विचार बिल्कुल पुष्ट है कि मुसलमान कहीं बाहर से नहीं आए, मुसलमान हिंदुओं की ही संतानें हैं, भटके हुए लोग हैं, इनको वापस लेना पड़ेगा। और एक विषय इतना ज़्यादा चल रहा है कि मुझे लगा कि उस विषय पर क्लैरिफिकेशन आना ज़रूरी है, और कुछ प्रश्न जो समाज में चल रहे हैं, और वो प्रश्न जो पूज्य मोहन जी भागवत से पूछे जा रहे हैं, उन प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करेंगे कि मोहन जी भागवत ने जो ये कह दिया कि मुसलमानों का और हिंदुओं का डीएनए भारत में एक है। उन्होंने कह दिया कि जो हिंदू ये कहता है मुस्लिम रहित भारत होना चाहिए, वो सही मायने में सही हिंदू नहीं हो सकता। उन्होंने जो कह दिया कि हिंदू आताताई नहीं हो सकता, हिंदू डीएनए ही आताताई का नहीं है, हिंदू आताताई नहीं है, हिंदुओं की संस्कृति आताताई नहीं है। यानी कि हिंदू सब कुछ करेगा लेकिन मॉब लिंचिंग हिंदू नहीं करेगा। देखना होगा, उन्होंने कहा कि देखना होगा कि वाकई में इन्वेस्टिगेशन किया जाए कि ये किन लोगों के काम हैं, क्या वाकई में ये हिंदुओं के काम हैं, या फिर ये मामला मॉब लिंच का ज़बरदस्ती बनाया जा रहा है या बनाए जाते हैं। ये सारी बातें मोहन जी भागवत ने कही। इस पर पूरे देश में भौचाल आ गया। हिंदुओं के ये जो यूट्यूब चैनल्स हैं, ये जो फेसबुक के प्रोप्राइटर्स हैं या फेसबुक पर लिखने वाले हैं, इन्होंने मोहन जी भागवत के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया, संघ के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया। आरएसएस से प्रश्न पूछ रहे हैं। कैसे प्रश्न पूछते हैं मैं आपको बताऊं। इनमें से एक बहुत बड़े नेता जो जम्मू कश्मीर का अपने आप को कहते हैं और वो अपने नाम के आगे पंडित लगाते हैं, उन्होंने कहा कि मैं एक कार्यक्रम में था उनके साथ, बाद में हमारा जलपान हुआ, चूंकि मैं जम्मू कश्मीर विषय कर रहा था तो जलपान हुआ, तो उन्होंने कहा साहब आरएसएस हमको कब बचाएगा, कैसे बचाएगा, हम इंतजार कर रहे हैं कि आरएसएस हमको बताए। मैंने उनसे कहा आरएसएस मतलब क्या? तो उन्होंने कहा आरएसएस मतलब आरएसएस एक संगठन कश्मीर में हिंदुओं को बचाए। तो मैंने कहा आप अगर कश्मीरी पंडित अपने आप को कहते हैं तो आप एकत्रित होइए, चलिए हम आपके साथ हैं। अरे साहब हम जाएंगे तो मर जाएंगे वहां। तो हमने कहा कि बाकी हिंदुस्तान क्यों मरेगा आपके लिए? अगर आप अकेले जाने में या आपके जो कश्मीरी भाई हैं वो जाने में डरते हैं वहाँ कश्मीर में, तो हिंदुस्तान के बाकी लोग आपका सहयोग कैसे करें? आरएसएस करें। मैंने आरएसएस मतलब क्या? आरएसएस एक विचार है। आरएसएस के पास जो संख्या है वो एक विचार की संख्या है। आप और हम ही आरएसएस हैं, और आप अगर आरएसएस हैं तो आप क्यों नहीं आगे बढ़ते? मुद्दा आपका है, पूरा देश आपका सहयोग करेगा और कर रहा था। तो उन्होंने कहा कि हम तो वहां जाएंगे तो मारे जाएंगे, लेकिन आप जाएं। तो मैंने कहा मैं मरने जाऊंगा क्या? उनके पास कोई जवाब नहीं था।
इस तरह के प्रश्न बहुत लोग पूछते हैं, आरएसएस ये करना चाहिए, बजरंग दल को वो करना चाहिए, विश्व हिंदू परिषद को ये करना चाहिए, हिंदू जागरण मंच को ऐसा करना चाहिए, धर्म जागरण मंच को ऐसा करना चाहिए और संघ को ऐसा करना चाहिए। मैं उन सभी से एक प्रश्न जरूर पूछता हूं और वो प्रश्न ये है कि क्या आप संघ की शाखा में जाते हैं? नहीं जी, हम संघ की शाखा में जाने का समय नहीं मिलता। संघ की शाखा 1 घंटा दिन में लगती है, सुबह के टाइम पर या शाम के टाइम पर या वीकली शाखा लगती है। वो 1 घंटा आपके पास निकलने के लिए समय नहीं है और आप कहते हैं कि संघ करेगा। कमाल की बात है। आप 1 घंटा शाखा में जाकर शाखा को, संघ को समझने का प्रयास नहीं करते, संघ की जो अंदर की मनोभावना है वो जानने का प्रयास नहीं करता, संघ का जो प्रयास है वो जानने का प्रयास नहीं करते, संघ क्या है ये जानने का प्रयास नहीं करते, संघ कौन है ये जानने का प्रयास नहीं कर सकते, संघ की वर्किंग क्या है, संघ के सिद्धांत क्या है, संघ का व्यक्तित्व निर्माण क्या है, ये सब आप जानने का प्रयास नहीं करते और आप सवाल करते हैं कि संघ को करना चाहिए। मैं उन सब से पूछता हूं कि अगर आप 1 घंटा दिन में नहीं दे सकते, अगर आप भारत माता के सच्चे सपूत हैं, तो फिर आपके पास बचा हुआ टाइम, साहब सुबह मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं, सुबह मुझे मॉर्निंग वॉक पे जाना होता है, सुबह मुझे जिम जाना होता है, सुबह के टाइम मुझे दूध लेने जाना होता है, सुबह के टाइम पर मुझे ये करना होता है, शाम के टाइम पर मुझे ये करना पड़ता है और साहब समय नहीं मिलता। ये फेसबुक पर बैठने का समय मिलता है, यूट्यूब पर बीसी करने का समय मिलता है, लेकिन संघ की शाखा में 1 घंटा जाने का समय नहीं मिलता और संघ सब कुछ करेगा, पूरा हिंदुस्तान फतेह करके संघ आपके हाथ में दे देगा, सभी मुस्लिम्स को संघ मार देगा। ये सब बातें करने वाले हमारे पास बहुत लोग हैं। मैं उन सभी लोगों से, जो लोग भी इस तरह के वीडियो डालें, मैं आग्रह करता हूं उन सबसे एक प्रश्न जरूर पूछिए, क्या आप संघ की शाखा जानते हैं? कितना संघ के विषय में जानते हैं और संघ क्या क्या कर रहा है वो कितना जानने का प्रयास करते हैं? क्या संघ के कार्यक्रमों में जाते हैं या फिर केवल संघ करेगा ऐसा प्रत्यारोपण करने वाले लोग हैं? खैर, अब सवाल आता है कि मोहन जी भागवत ने यह बात कही कि हिंदू और मुसलमानों का डीएनए एक है। लोगों ने कहा कि तुर्क भारत में आए थे, तुर्कों का हिंदुओं का डीएनए एक है। हाँ, एक बात और आई कि कसाई का और बकरी का डीएनए एक है। कमाल के प्रश्न किए हैं लोगों ने, हिंदुत्व को जाने बगैर, हिंदुस्तान को जाने बगैर, हिंदुस्तान की प्रवृत्ति को जाने बगैर इस प्रकार के प्रश्न किए हैं। मैं आपको उनका पूरा विवरण देने का प्रयास करूंगा और साक्ष्यों के साथ देने का प्रयास करूंगा कि आखिर मोहन जी भागवत कितने गलत हैं। भारत में जिन लोगों ने कहा कि तुर्क आए थे, या जिसको मुगल कहा गया, तुर्क और मंगोल मिलाकर मुगल कहे गए। तुर्क किनको कहते हैं? ये जो आज का तुर्कमेनिस्तान है ना, या आज का जो तुर्किस्तान, जिसको आज आप शिनजांग कहते हैं, ये तुर्किस्तान है। तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और ये ऊपर के जो क्षेत्र हैं, इनको तुर्क एरिया कहते हैं। ये यहाँ के रहने वाले मुसलमानों को तुर्क कहते हैं। और उसके ऊपर जब आप चले जाएंगे, मंगोल, मंगोल का मतलब है कि ऊपर, चाइना के ऊपर जो आज का मंगोल है, वहाँ के रहने वाले मंगोल कहे जाते हैं। तुर्क और मंगोल मिलकर भारत में मुगल बने। ठीक बात है कि मुगल विदेशी थे, भारत में आए, भारत में हमले किए, तुर्कों ने भारत में हमले किए, मंगोलों ने भारत पर हमले किए, और हमले करने के बाद उन्होंने भारत की बहुत बड़ी आबादी को फतेह किया, शासन स्थापित किया। लेकिन जिस समय नूरजहां आई, नूरजहां कौन थी? नूरजहां अकबर के बेटे सलीम ने जिसने अपना नाम जहांगीर रखा था, जहांगीर की पत्नी नूरजहां थी, जो एक ईरानी थी। यानी कि सही मायने में अगर मुसलमान कोई था तो वो ईरानी थी। वो अफगानिस्तान में उसका निकाह हुआ था। अफगानिस्तान में जिससे निकाह हुआ था, उसको हराने के बाद जहांगीर उसको ले आया और उसने उससे निकाह किया। जब नूरजहां बैठी तो उस शासन को ही पेटीकोट शासन कहते हैं। नूरजहां ने धीरे धीरे करके जहांगीर को अफीम देना शुरू कर दिया और कुछ पान में नशीला पदार्थ खिलाना शुरू कर दिया। इस जहांगीर उस मद में चूर रहता था और नूरजहां शासन करने लगी। जहांगीर का एक बेटा, जिसने बाद में अपना नाम शाहजहां रखा, शाहजहां को नूरजहां ने अपने कब्जे में कर रखा था। कब्जे मतलब वो उनका बड़ा भक्त हो गया था। शाहजहां सब कुछ वो करता जो नूरजहां कहती। शाहजहां दक्कन में फतेह करने के लिए गया हुआ था। इसी दौरान नूरजहां ने अपनी बेटी, पहले पति से बेटी का निकाह शहरयार,
यानी कि जहांगीर के दूसरे सबसे छोटे बेटे या जहांगीर के दूसरे बेटे शहरयार के साथ तय कर दिया। जब शहरयार के साथ नूरजहां ने अपनी बेटी का निकाह तय किया तो शाहजहां समझ चुका था कि अब शहरयार को यह बादशाह बनाना चाहती है और मेरा इस्तेमाल कर रही थी। शाहजहां ने युद्ध किया। युद्ध करने के बाद उसने जहांगीर की हत्या की, नूरजहां को कैद किया, शहरयार की हत्या की और नूरजहां को कैद करके लाहौर के किले में बंद किया। नूरजहां जिस समय शासन कर रही थी उसने पूरे हिंदुस्तान में जो मुगल या तुर्क, जिनको आप तुरानी कहते हैं, वो लोग जो सूबेदार थे उनको रिप्लेस करके मरवा दिया था। और मरवाने के बाद ईरानी सूबेदार या ईरानी राज्यपाल बैठा दिए थे। यानी कि उसने मुगलों के जो मुगल थे, ओरिजिनल मुगल थे, वो सारे ओरिजिनल मुगल बादशाह को छोड़कर सारे ओरिजिनल मुगल मरवा दिए। और अब उसने नई फौज जो भर्ती की थी वो ईरानी थी। यानी कि ईरान से जो उसके पीहर से जो लोग आते थे, ईरानी लोगों को उसने सब दायित्व दे दिए थे। शाहजहां ने जब नूरजहां को कैद किया तो वो चूंकि नूरजहां की साजिश को समझ चुका था, इसलिए शाहजहां ने फिर से सभी ईरानियों को समाप्त किया, सभी ईरानियों की हत्या की। और अब भारत में चूंकि मुगल ओरिजिनल पहले नूरजहां मरवा चुकी थी तुरानियों को, और ईरानियों को मरवा दिया शाहजहां ने, तो अब जो मुसलमान भारत में बचा था वो सिर्फ हिंदुस्तानी मुसलमान बचा था, जिसको कन्वर्ट किया गया था, जो हिंदू था और किसी न किसी कारणवश कन्वर्ट हो गया था। लालच में कन्वर्ट हो गया था, तलवार से कन्वर्ट हो गया था, किसी प्रलोभन में कन्वर्ट हो गया था, राज्य के चक्कर में कन्वर्ट हो गया था, कोई कारण रहा हो, लेकिन वो हिंदू था जो कन्वर्ट हो गया था। इसके बाद जब मुगलों का शासन समाप्त हुआ और बहादुर शाह जफर जो आखिरी मुगल बादशाह था उसका अंग्रेजों ने खात्मा किया, तो उसको हिंदुस्तान में दफन तक नहीं किया था। उस अंग्रेजों ने उसकी पूरी ब्रीड, यानी कि मुस्लिम शासकों की, चाहे वो तुरानी बचे थे थोड़े बहुत, यानी कि मुगल बचे थे थोड़े बहुत, मुगलों को जड़ से समाप्त किया। और मुगल बादशाह की ये डेड बॉडी यहां हिंदुस्तान में दफन भी नहीं करी, उन्होंने इसको दफन किया था रंगून में। मालूम क्यों? क्योंकि अभी भी हिंदुस्तानी मुसलमान जो वाकई में हिंदू है, हिंदू जो कन्वर्ट हो गया है, ऐसा ना हो कि मुगल बादशाह को ही अपना आइडल मानता रहे और कल को अंग्रेजों के लिए समस्या खड़ी करे। यही कारण था कि अब मुस्लिम ब्रीड, चाहे वो ईरानी हो चाहे तुरानी हो, भारत से समाप्त हो गया था और भारत में केवल हिंदुस्तानी मुसलमान रह गया था, यानी कि हिंदू मुसलमान रह गया था। तो अंग्रेजों को अब खतरा उनसे नहीं था। और लंबे समय तक ये जो मुसलमान था वो अंग्रेजों के मातहत काम करता रहा। अंग्रेजों ने मुसलमानों को फिर से हवा दी 1905 में। क्यों? उनको फिर से मुस्लिम याद दिलाया, उनके लिए फिर लिटरेचर लिखने शुरू किए, उसको फिर बरगलाना शुरू किया। किस लिए? इसलिए बरगलाना शुरू किया ताकि वो फिर से हिंदुओं के विरुद्ध इनको खड़ा कर सके। और इसीलिए 1906 में आगा खां को ढाका से बुलाकर मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। और मुसलमानों को हिंदुस्तान में पहली एक कोई व्यवस्था है जिसमें रिजर्वेशन दिया गया था। सर सैयद अहमद खान जैसे लोग, इन लोगों को ये बताया गया था कि तुम मुस्लिम हो और तुम अपने व्यवस्था चलाओ। वहीं से मुसलमानों के लिए यूनिवर्सिटियां खोलना, मुसलमानों के लिए मदरसे खोलना, मुसलमानों के लिए अलग से व्यवस्था करना, ये अंग्रेज ने 1905 में शुरू की। उससे पहले हिंदू मुस्लिम कन्फ्लिक्ट हुए जरूर, लेकिन हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट कभी इस स्तर के नहीं हुए, खास तौर से मुगलों के जाने के बाद, यानी कि 1857 के बाद। 1857 से 1905 तक कोई ऐसे बड़े कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुए जो जाति पे थे। होते जरूर हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उसके जो रिपरकेशन थे वो वैसे नहीं थे। 1905 में मुसलमानों को फिर से बरगलाया और उनको मुस्लिमियत तो याद दिलाया। और 1906 में मुस्लिम लीग बनाकर मुस्लिम लीग को कांग्रेस के खिलाफ खड़ा किया और खड़ा करके अलग पाकिस्तान की डिमांड करने वाले लोग तैयार हुए। तो जो मुसलमान था वो कौन था? मुसलमान वही जो हिंदू था। अब सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि डीएनए तो एक है, ये वेल प्रूव्ड है। फिर लोगों ने कहा कि मुसलमान जो कर रहा है वो क्यों? अगर डीएनए एक है तो वो हिंदुओं के प्रकार से क्यों नहीं है? वो आताताई कैसे हो गया? ये जो आताताई हो गया है वही मुसलमान है।
यानी कि जो अपनी संस्कृति को भूल गया, जो अपने संस्कारों को भूल गया, जो हिंदुस्तान के हिंदुत्व को भूल गया, हिंदुस्तान की भूमि को मातृभूमि न कहने वाला, अपने आप को जिसने कहना शुरू किया हम हिंदू नहीं हैं, वो मुसलमान भारत में कहलाया। भारत में तो वो मुसलमान कहलाया, लेकिन जब आप ईरान इराक में जाएंगे, जब आप सऊदी अरेबिया में जाएंगे, तो सऊदी अरेबिया में आज भी वो मुसलमान नहीं कहा जाता, वो हिंदी कहा जाता है। चाहे बांग्लादेश का व्यक्ति हो, चाहे पाकिस्तान का व्यक्ति हो, चाहे बाकी हिंदुस्तान का व्यक्ति हो, श्रीलंका से गया हो, भूटान नेपाल से गया हो, ये सब हिंदी कहे जाते हैं। जैसे आप शिनजियांग के रहने वालों को उइगर कहते हैं, जैसे आप अहमदिया कहते हैं, जैसे आप कदाइनी कहते हैं, जैसे आप रोहिंग्या कहते हैं, वैसे ही यहाँ के रहने वाले जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, हकीकत में हिंदू डीएनए के, हिंदू माताओं पिताओं से उत्पन्न संतानें हैं, हिंदू माताओं पिताओं के वंशज हैं, अपने आप को मुसलमान कहने लगे हैं और ये कहने लगे हैं कि हम हिंदू नहीं हैं। ये सब वो लोग हैं जो ईरान इराक या खाड़ी के देशों में, और ख़ास तौर से अपने पिता जहां पर समझते हैं सऊदी अरेबिया, वहां सऊदी अरेबिया में हिंदी कहे जाते हैं। अब मोहन जी भागवत ने जो कहा, उसके अगर आप जो 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 कठोर हिंदुत्ववादी हैं उनके शब्दों में कहें तो मैं क्या कहूं। उनके शब्दों में मोहन जी भागवत तो जो बात कहेंगे वो बड़े सभ्यता से कहेंगे कि भाई आपके डीएनए हिंदू हैं, आप हिंदू डीएनए से हो, आपके पूर्वज मेरे पूर्वज एक ही हैं, आपके पूर्वज भी राम को ही मानते थे, आपके पूर्वज भी कृष्ण को ही मानते थे, आप भी वही परंपरा मानते थे जो हम मानते हैं। हिंदुओं में बहुत सारी परंपराएं हैं जो आपके यहाँ आज भी चलती हैं, आप अभी बदल नहीं पाए हैं। वो सभ्यता से कहेंगे। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा कि ये असली मुसलमान नहीं हैं। अगर बाकी आपके शब्दों में कहा जाए तो ये कहा जाएगा ये दोगले मुसलमान हैं, ये मुसलमान नहीं हैं, ये वो हिंदू हैं जो भारत की सभ्यता संस्कृति से गद्दारी कर चुके हैं। ये वो हिंदू हैं जो अपने ही माँ पिता के किए गए अत्याचार को भूल गए हैं। ये वो हिंदू हैं जिनकी माताओं बहनों के साथ मुगलों ने या तुर्कों ने गलत किया था और उनको ही अपना पिता मानने लगे हैं। ये वो हिंदू हैं जो अब भूल गए हैं कि हमारे माता पिता के साथ, हमारे बाबा परबाबा तरबाबा जो भी रहे होंगे, उनके साथ मुगलों ने कितने अत्याचार करे थे, तब हमारा जन्म हुआ। इसलिए इनको क्यों कोई माने। अब उइगर मुसलमान अपने आप को जरूर कहते हैं, लेकिन उइगरों के लिए संसार का कौन सा मुस्लिम कंट्री है जो उइगरों के लिए खड़ा होता है, कोई बताएगा। रोहिंग्याओं के लिए संसार का कौन सा कंट्री है जो रोहिंग्याओं के लिए खड़ा होता है। अगर दर्द होता रोहिंग्याओं का तो पाकिस्तान तो भारतीय संस्कृति से ही है। आगे चले जाइए, ईरान वाले, इराक वाले, सऊदिया वाले, यूएई वाले या बहरीन शोरीन जो भी है, वो उनको रख ले और कहें आप हमारे रिलीजन के लोग हैं, भाई अल्लाह ने आपको दिया है और अल्लाह सबको देते हैं और मोहम्मद ने आपको रास्ता दिखाया है और आप सच्चे रास्ते पर उतर आए हैं और आपको तो ट्रू पाथ मिल गया है, आपको तो हकीकत संसार की पता लग गई, आप आइए हमारे देश में रहिए। क्या संसार का कोई भी मुस्लिम कंट्री रोहिंग्याओं को अपने यहाँ रखने को तैयार है? क्या संसार का कोई भी मुस्लिम कंट्री उइगरों को रखने को तैयार है? अगर उइगर मर रहे हैं उइगरों की ब्रीड बदलने के लिए, चाइना जिस दिन मां गर्भ धारण करती है, हम सब जानते ही होंगे, जो लोग मेजर हैं जिनके विवाह हो चुके हैं वो सब जानते होंगे कि कब कंसीव करती है मां बच्चे के लिए। उस समय जिस दिन वो कंसीव करती है उस दिन वहाँ वो अपने पति के साथ सो नहीं सकती, किसी मुसलमान के साथ नहीं सो सकती, उसको एक चीनी के साथ ही सोना होगा। क्यों? क्योंकि वो ब्रीड बदलना चाहते हैं। किसी भी औरत के पेट से मुस्लिम बच्चा न पैदा हो, अपने आप को न कहे कि मैं मुसलमान हूँ, उसकी जो शक्ल शूर जो भी है वो बदलकर चाइनीज़ हो जाए, ताकि भविष्य में चाइना में अपने आप को मुसलमान कहने वाला कोई ना हो। वैसे भी इन मुसलमानों को, इन उइगरों को संसार का कोई भी कंट्री मुसलमान नहीं मानता। हाँ, हिंदुस्तान में चूंकि ये नकली मुसलमान है, हिंदुस्तान में चूंकि ये हिंदू से कन्वर्टेड मुसलमान है, हिंदुस्तान में चूंकि ये मुसलमान ऐसे हैं जो कि
संसार के किसी कोने में मान्यता नहीं रखते, इन मुसलमानों को दर्द होता है उनका। भारत में परेडें निकालते हैं, भारत में आंदोलन करते हैं, भारत में दर्द पैदा करते हैं, लेकिन पाकिस्तान तो भारत की ही ब्रीड से अलग हुआ। अब उसने भी ये ट्रेंड अपना लिया है क्योंकि वो हिंदुस्तान से अलग हो गया है और वो अब एक मुस्लिम कंट्री बन गया है, तो उसको लगता है कि दे आर इक्विवेलेंट टू द सऊदी अरबिया। इसीलिए शाह महमूद कुरैशी ने सऊदी अरबिया के खिलाफ एक मुहिम छेड़ी थी। कहा था ओआईसी की बैठक अगर वो नहीं बुलाते तो पाकिस्तान बुलाएगा। क्यों बुलाएगा? क्योंकि हम मुस्लिम कंट्री हैं, हम बुलाएंगे और कश्मीर के मुसलमानों का दर्द हमको है। सऊदी अरबिया ने उनका क्या हाल किया ये समझ में आता है। क्यों? क्योंकि आपको जब पहले वो मुसलमान मानेंगे तब तो आपको ओआईसी का चेयरमैन बनाएंगे, तब तो आप ये कह पाएंगे कि हम बुलाएंगे बैठक, हम अपनी बात कह सकते हैं। आपको तो ओआईसी के अंदर अपनी बात कहने का अधिकार भी नहीं है, केवल आपके राजनीतिक इस्तेमाल करने के लिए उन्होंने आपको अपने साथ रखा, बाकी आपके दर्द से उनको कोई दर्द नहीं। तो मोहन जी जब ये कह रहे हैं कि डीएनए एक है तो कहां से गलत है? और हिंदू एक परिभाषा, हिंदू कोई जाति नहीं है, हिंदू कोई संप्रदाय नहीं है, हिंदू एक धर्म है। और धर्म की परिभाषा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो दी है, उन्होंने कहा है इस पार्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में रहने वाले लोग जो इस मातृभूमि को अपनी माँ मानते हैं, जो इस भूमि की संस्कृति से जुड़े हुए हैं, जो इस भूमि के संस्कारों से जुड़े हुए हैं, जिनकी कुछ वैल्यूज़ हैं, जो एंशिएंट कल्चर और वैल्यूज़ को मानते हैं, वो सब हिंदू हैं। वो हिंदू धर्म है। धर्म का मतलब संस्कारों से है, धर्म का मतलब प्रवृत्ति से है, धर्म का मतलब धार्मिक, धर्म का मतलब धारण करने से है। और जो धारण करते हैं आप, चाहे सूर्य के प्रति, चंद्रमा के प्रति, नदियों के प्रति, नालों के प्रति, घर में जो सामान होता है उसके प्रति, क्यों किन देवताओं की पूजा करते हैं? हमारे यहाँ तो नई साइकिल लेकर आते हैं, उस साइकिल की भी पूजा करते हैं। हमारे यहाँ तो नई किताबें लेकर आते हैं, हम उनकी भी पूजा करते हैं। नया घर बनाते हैं, उस पे उसकी पूजा करते हैं, उसको वास्तु पुरुष मानते हैं। हम तो हर उस प्राकृतिक चीज़ की पूजा करने वाले लोग हैं जिस प्राकृतिक चीज़ का इस्तेमाल होने वाला है, जिस प्राकृतिक चीज़ से मेरा जुड़ाव होने वाला है। संपूर्ण विश्व को, संपूर्ण पृथ्वी के संपूर्ण पदार्थों के साथ जो मेरा संबंध है, उस संबंध को कैसे इस्तेमाल करना, उसका शोषण करना या उसका उपयोग करना, ये उसके उपयोग को हम हिंदू कहते हैं और उसका शोषण करने वाले लोग अपने आप को मुसलमान कहते हैं। क्योंकि उनकी परिभाषा में क्या? उनकी परिभाषा में यह है कि जो दिया वो अल्लाह ने दिया, तुम्हारे लिए दिया, नोचो और खा जाओ। हमारी परिभाषा में क्या है? हमने कहा कि हम दोहन सबका करेंगे, लेकिन उसका संरक्षण भी हम करेंगे। क्यों? जैसे मुझ में प्राण है, वैसे ही इस पेड़ में प्राण है, वैसे ही इस नदी में प्राण है, वैसे ही इन तत्वों में प्राण है, वैसे ही इन जीवों में प्राण है। तो वो हिंदू है। आताताई हम कभी नहीं थे, लेकिन हम डिफेंसिव हैं। हम किसी को सताने वाले लोग नहीं हैं, लेकिन हम किसी को छोड़ने वाले लोग नहीं। जब कोई जाति, धर्म, संप्रदाय भारत में ये कहे कि सिर्फ मैं, तो भारत ने उसको कभी नहीं छोड़ा। आज मुसलमानों के प्रति हमारी जो भावना पैदा हो गई है वो सिर्फ इसलिए हो गई है क्योंकि उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि सिर्फ मैं और मेरा अल्लाह और बाकी सब काफिर। तो उनका विरोध करना स्वाभाविक है। और इस बात का विरोध संघ के सरसंघ चालक से लेकर और नीचे एक एक बच्चा जो शाखा में जाता है वो करता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ये कहता है भारत माता मेरी माता है, कोई व्यक्ति ये कहता है भारतीय संस्कृति मेरी संस्कृति है, कोई व्यक्ति ये कहता है कि भारत भूमि पर मैं पैदा हुआ हूँ, इस भूमि की मैं पूजा करता हूँ, तो वो कौन से संप्रदाय से, वो किसकी पूजा करता है, ये भारत में महत्व नहीं रखता। हिंदू वो भी है जो कहीं पूजा पाठ नहीं करता, हिंदू वो भी है जो नास्तिक है। वो किसकी पूजा करता है, क्या करता है, ये हिंदुत्व का गुण नहीं है। हिंदुत्व का गुण है कि भारतीय संस्कृति को अपनाने वाला व्यक्ति, भारतीय भूमि को अपनी भूमि, भारत माता को अपनी माता मानने वाला व्यक्ति हिंदू है। अब सवाल पैदा होता है कि 25 करोड़ लोग जो भारत में हैं, क्या ये हिंदू हैं?
मोहन जी ने कहा कि भाई सब हिंदू हिंदू की परिभाषा में तो आते हैं, संप्रदाय से हिंदू का कोई वो विशेष वो नहीं है, क्योंकि हम किस देवी देवता की पूजा करते हैं हमारा भाई बहन पूछता भी नहीं, हमारी माँ भी नहीं पूछती तुम किसकी पूजा करते हो, मेरी पत्नी नहीं पूछती तुम किसकी पूजा कर रहे हो, कहीं पूजा ठीक है कर रहे हो। लेकिन जब मैं ये कहूँगा मेरा देवता ही केवल देवता है और बाकी तुम्हारे कोई देवता नहीं, उनकी पूजा नहीं कर सकते, उस दिन मेरा पूरा परिवार मेरा विरोध करेगा और यहाँ तक कि मुझे घर से निकालकर बाहर खड़ा कर देगा। मुसलमानों के प्रति भारत में जो एक भाव पैदा हुआ है उसका सिर्फ एक कारण है कि जब मुसलमानों ने ये कहना शुरू कर दिया कि भारत भूमि मेरी भूमि नहीं है, मेरा बाप तो सऊदी अरबिया में है। जब उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि भारतीय संस्कृति मेरी संस्कृति नहीं है, हम तो अरब की संस्कृति अडॉप्ट करेंगे, जब वो कहता है कि संस्कृत मेरी भाषा नहीं है, हम तो अरबी ही पढ़ेंगे या फारसी पढ़ेंगे, जब वो ये कहता है कि हम मूंछ कटाकर दाढ़ी रखाएंगे, क्यों, क्योंकि सऊदी अरेबिया और अरब में ऐसा ही होता था, जब वो ये कहता है कि मैं तो लंबा कुर्ता और छोटा पैजामा ही पहनूंगा क्योंकि मेरे सऊदी अरेबिया के मेरे आक्रांता जिन्होंने मेरी माताओं बहनों के साथ गलत किया और उसकी वजह से मैं पैदा हुआ वो उनका ही मैं अनुसरण करता हूँ, तो विरोध होना स्वाभाविक है। मैं इससे मुसलमानों को तो विरोध की अभी की बात करता है, मैं पहले भी कई प्रकार के विरोधों की बात करता हूँ। एक समय ऐसा था कि अशोक ने बौद्ध का प्रचार किया, पूरे देश को बौद्ध बना दिया, पूरा देश बुद्धमय हो गया था और बौद्ध संस्कारों को संस्कृतियों को मानने लगा था। लेकिन जब बुद्ध के फॉलोवर्स ने ये कहा कि केवल बुद्ध और कोई नहीं, जब उन्होंने कहा कि हम मंदिरों में पूजा नहीं करते, हम कलावा नहीं बांधेंगे, हम ताबीज़ नहीं पहनेंगे, हम तस्वीरों की पूजा नहीं करेंगे, केवल बुद्ध, और विरोध करना शुरू किया, तो पुष्यमित्र शुंग जब शासक बना तो उसने सारे बौद्ध स्तूप गिरवा दिए और कहा भारत भूमि एक ऐसी भूमि नहीं है जिसमें कोई एक देवता की बात कही जाए। भारत सही मायनों में मैं आज कहता हूं कि सेकुलर कंट्री है जिसमें कोई भी रिलीजन कोई भी देवता की पूजा करे, कोई लेना देना नहीं। लेकिन उनमें से कोई जब ये कहेगा कि मेरा तुष्टिकरण होना चाहिए, मैं माइनॉरिटी हूं और मैं ही सब कुछ हूं और बाकी कोई कुछ नहीं है, तो भारतवर्ष में विरोध होना स्वाभाविक है। और यहाँ तक विरोध कि पुष्यमित्र शुंग की तरह हमको बुद्ध स्तूप गिरवाने पड़े। बुद्ध के फॉलोवर्स ने चीन में शरण ली, बुद्ध के फॉलोवर्स ने जापान में शरण ली, बुद्ध के फॉलोवर्स ने ईस्ट के सभी कंट्रियों में शरण ली। जो प्योर इस्लामिक कंट्री थे, मैं कहूं कि मुगलों के जहां पर उदय हुआ मंगोल, तो मंगोल भी बुद्धमय हो गए। जहां चंगेज खां पैदा हुआ, जो ये चाइना के पार्ट हैं, यहां मुस्लिमों का बहुत बड़े हिस्से पर शासन हुआ करता था, वो सब भी बुद्ध हो गए। लेकिन बुद्ध चूंकि भारत में ये कहने लगे बुद्ध के फॉलोवर कि केवल हम और कोई नहीं, इसलिए भारत से बुद्ध का पत्ता साफ हो गया और भारत में लोगों ने बुद्ध को मानना बंद कर दिया। बुद्ध के फॉलोवर्स का विरोध हो गया, बुद्ध के फॉलोवर्स को यहाँ से दूसरे देशों में शरण लेनी पड़ी। जब भारत के लोगों ने बुद्ध को फिर से अडॉप्ट किया और कहा नहीं, हम तो उसी संस्कृति के पार्ट हैं, हम तो आपके ही अंग हैं, और जब भारत के लोगों ने बुद्ध को विष्णु का अवतार मान लिया कि बुद्ध विष्णु के अवतार हैं, तो कोई समस्या ही नहीं है बुद्ध के साथ। आप बौद्ध धर्म मानते हैं, आप बौद्ध संप्रदाय मानते हैं, किसी को कोई समस्या नहीं। लेकिन जब ये कोई कहेगा, चाहे बुद्ध हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे जैन हो, चाहे सिख हो, चाहे लिंगायत हो, पसायत हो, कोई भी हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, कोई भी जब ये कहेगा सिर्फ मैं, हिंदुओं का विकराल रूप जब धारण होगा तो फिर कोई नहीं बच सकता। रावण नहीं बच सकता, दुर्योधन नहीं बच सकता, महिषासुर नहीं बच सकता, कोई नहीं बच सकता। चाहे वो हिंदुत्व को मानता हो या न मानता हो, चाहे वो किसी देवता को मानता हो। रावण तो मानता था ना भगवान शंकर को, वो तो शिव भक्त था। लेकिन जब वो कहता है सिर्फ मैं, तो उसका वध होना स्वाभाविक है। इसलिए हम वध करते हैं। मैं उन पंडित जी की बात जिन्होंने मुझसे कहा था कि कश्मीर में बहुत अत्याचार हो रहे हैं, संघ वाले क्या करेंगे, मैं फिर से दोहराता हूं कि मैंने उनसे कहा था कि आप चलिए, हम आपका साथ देंगे, पहले आप कश्मीरी पंडित इकट्ठे करिए और वहां पर युद्ध के लिए तैयार रहिए, हम निश्चित रूप से आपके साथ रहेंगे।
और संघ के बहुत सारे स्वयंसेवक आपके साथ रहेंगे, आप तैयार तो होइए। मुझे लगता है जो पूजनीय सरसंघ चालक जी ने कहा और उसके विषय में जो भ्रांतियां लोगों को पैदा हुई उसको मैंने समझाने का प्रयास किया है। अगर आपके पास कोई प्रश्न रहते हैं, सकारात्मक प्रश्न, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।